मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सबों का पुनः ये मेरे वीडियो में स्वागत। इसके पूर्व कहा गया था कि यदि आपका भाव अच्छा है तो आपको और कुछ सोचने का नहीं है। बीते बार प्रसंग में कहा था कि बाबा भारती का भाव अच्छा था, इसलिए वे गरीबों की प्रति उनका दया भाव दर्शाता है कि डकैत को घोड़ा लेने पर कहते हैं कि तुम इस घटना को किसी के सामने नहीं कहना। अब देखिए, उस डकैत थे, क्रूर आदमी थे, फिर भी उनका मन पिघल गया, अर्थात उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे दिया कि तुम घोड़ा वापस कर दो। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाव यदि आपका अच्छा है तो सद्भावना, चाहे वह किसी भी क्रूर व्यक्ति का क्यों न हो, आपके साथ जुड़ जाती है और आपको काम आसान हो जाता है। बिना प्रयास के उन्हें घोड़ा मिला। यही भाव यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति योग में कि अर्जुन से कि तुम मेरे को समर्पण कर जा, अर्थात तुम मेरे प्रति सब कुछ दे दे, तुम्हारा मन तन धन शरीर जो कुछ है। किंतु जब कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो कहते हैं तब यह कैसा हुआ समर्पण। मेरे को समर्पण का मतलब है कि मैं जो कहूँगा वही करो, वही करना है। भगवान का समर्पण वही हुआ कि भगवान के कथानुसार चलना है। इसमें तो कोई दो मत नहीं कि भगवान कभी भी अकल्याण नहीं कर सकते हैं। भगवान जो करेंगे कल्याण के लिए ही करेंगे। उनकी कृपा होगी, उनकी दया होगी, सब कुछ होगा। इसलिए विशेष रूप से आज्ञा देते हैं कि तू संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करो, यहाँ तक कि स्वयं को भी अर्पण करो। और यदि कोई अर्पण करता है तो भक्ति योग का सबसे बड़ा है। आपको सब योग से भक्ति योग अच्छा है कि इसमें केवल और केवल समर्पण कर देना है। बाकी आपका दुख सुख काम क्रिया सब कुछ भगवान देखेंगे। तो यदि समर्पण होता है तो भगवान दास का दास हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तू मेरे में लेकिन चित्त वाला हो जा। अपने चित्त को जो काम धंधा है उसमें द्रवित नहीं होने दें, संसार के साथ घुलने नहीं दें, किंतु जप तप कीर्तन भगवत कथा आदि कार्य में चित्त को द्रवित करना है। ऐसा करने से जल्द ही भगवान में चित्त वाला हो जाएंगे। अब यहाँ पर भगवान से प्रेम 4 प्रकार का कहा गया है। दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य। दास्य से साख्य अच्छा, साख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य भाव, माधुर्य प्रेम। दास्य में भाव यह आता है कि मैं भगवान का दास हूँ। साख्य में मैं सखा हूँ। वात्सल्य में भगवान को बच्चा मानता है, वात्सल्य भाव के रूप में भगवान को देखते हैं, श्री कृष्ण का बाल लीला को याद करते हैं। और माधुर्य भाव में जो सबसे उत्तम भाव है कि माधुर्य भाव यानी उसमें होता क्या है कि आप भगवान का माधुर्यता को देखते हैं कि मैं जो कुछ हूँ भगवान का हूँ। भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति रहती है, भगवान के में अपनापन होता है। अब कहते हैं भगवान कि मेरे में चित्त वाला होने से मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधा शोक दुख आदि से तर जाएगा और उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवत भक्ति अपनी तरफ से सब कर्म भगवान को अर्पण कर दिया, स्वयं अर्पित हो गया, भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया, बस यही है। इसके बाद यदि भक्त को अभिमान
या अन्य थोड़ा बहुत दोष रहता भी है तो भगवान उसे स्वयं दूर कर देते हैं। उन दोषों की जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है, क्योंकि अहंकार तो रखना नहीं है, किंतु अहंकार मन में है और समर्पण हो गया तो उस अहंकार को भगवान मिटा देते हैं। जिसका शरीर आदि के साथ संबंध रहता है उसको शास्त्र निषेध वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म आदि नियम लागू होते हैं, किंतु जो प्रकृति के काल से विमुख हो गया उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो प्रकृति काल से हटा लिया, स्वयं भगवान का हो गया तो फिर और कुछ करने का ही नहीं है। यदि वह केवल भगवान की ओर ही चलता है तो उसे माता पिता दादा परदादा यानी और पूर्वजों का जो ऋण वगैरह भी रहता है उसके लिए भी कुछ करना नहीं है, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। लोग ऐसा कहा जाता है कि सब भगवान का हो जाने पर 7 पीढ़ी अपने से ऊपर 7 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। महाभारत युद्ध के पहले एक बार अर्जुन भगवान की शरण होकर शिक्षा की प्रार्थना किया था, आप सबों को याद है। उसके बाद अर्जुन कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसी समय भगवान कहते हैं कि यह बात तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तब कहते हैं तुम मेरी नहीं, तुम अहंकार की शरण है। यदि मेरे शरण होता तो ऐसी बातें नहीं करता। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, आप भगवान का जब हो जाते हैं तो भगवान के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ भगवान को ही दे दीजिए, और जो कुछ हो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है उसे भगवान का ही दिया हुआ समझिए। शारीरिक कष्ट है, भगवान का ही शरीर है, अपना तो कुछ है नहीं। मन प्रफुल्ल है, ठीक है, दुख है, ठीक है, सब में ठीक है। आप केवल और केवल भगवान का स्मरण करें और सब समय उन्हीं का चिंतन में रहें तो स्वतः आपका दुख निवारण हो जाएगा। बस आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, अब भक्ति योग समाप्ति की ओर जा रहा है। 1-2 वीडियो मुश्किल से बनेगा, अतएव यदि अब तक आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार का मेहनत करना नहीं पड़ेगा, खर्च करना नहीं पड़ेगा। बस धन्यवाद, आज का वीडियो इतना ही।